Students, very good morning to all of you. We are studying chapter Principles of Inheritance and Variation. And in this chapter till now we have talked about the laws of Mendel, that is Mendel's law of inheritance and law of independent assortment. What Mendel did? He did monohybrid cross and dihybrid cross by considering contrasting characteristics of a pea plant, and then he gave these laws. Now, Mendel at that time gave that there is something which is transmitted from one generation to another generation, and he was not having very much knowledge about genes, so he used the term factors. But in our today's class, we are going to study topic chromosomal theory of inheritance. We know that Mendel did his experiments on pea plant and gave the law of inheritance in 1865, but his work was not recognized till 1900. So what may be the reason? There are certain reasons कि जो उसके काम को 1865 में जो पब्लिश हो रहा था और 1900 तक ज़्यादा उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, उसके कारण क्या थे? फर्स्ट रीजन वॉज कि एट दैट टाइम कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. आजकल क्या है कि वॉट एवर द रिसर्चेज आर गोइंग ऑन और वो जो है सेम डे पर पब्लिश हो जाती हैं. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इजी, बट एट दैट टाइम कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एंड इट वॉज नॉट वाइडली पब्लिशाइज्ड. नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड रीजन? ही गेव अबाउट द जीन्स. जीन्स जिसको उसने क्या वर्ड यूज़ किया? फैक्टर. और वो क्या कहता है कि देर इज़ समथिंग. जीन्स या फैक्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसी यूनिट हैं जो कि स्टेबल हैं और वो किसी भी ट्रेट की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है. यानी मेंडल कहता है कि फैक्टर्स के पास ऐसा कुछ है जो क्या होगा, किसी ट्रेट के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ये जो ट्रेट्स हैं उनको कौन डिटरमाइन कर रहा है? फैक्टर्स. और इनके जो पेयर हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिल्स. और जो एलिल्स हैं ये ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते. और जो इसने कहा कि फैक्टर्स हैं एंड दे आर द हेरिडिटरी यूनिट्स एंड दे डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर इफ़ दे आर इन द पेयर ऑफ एलिल्स, ये सब जो बातें थी उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो उस टाइम के लोग जो इन रिसर्चेस को कर रहे थे, उन लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया. बिकॉज दे वर सेइंग कि हाउ वी कैन से दैट द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. क्योंकि जो अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं तो हमें बहुत सारी वेरिएशंस नज़र आती हैं. सो दे डिड नॉट गेट एग्री विद द मेंडल. And the third reason is what Mendel did. He used mathematics in biology and by for calculations, and this was also not accepted by the biologist of that time. Now Mendel work, what he did, he said that there is something जिसको उसने factors का नाम दिया कि ये कोई discrete unit हैं, and लेकिन वो जो डिस्क्रीट यूनिट हैं जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो रही है, उस चीज़ के लिए देयर वर नो प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्टर्स. यानी कि वो सिर्फ एक इमेजनरी हो गया. ही वॉज नॉट एबल टू गिव द प्रूफ अबाउट दिस फैक्टर्स. सो यानी उसका वर्क जो 1865 में पब्लिश हुआ एंड 1900 तक उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली. दीज वर द वेरियस रीजन्स. देन इन 1900 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वेराइस, देन कॉरेंस and von Mark. These were from 3 different places, Hungary, then Germany and Austria. इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को एंड एट उस टाइम तक. और फिर जब इस वर्क को रीडिस्कवर किया और मेंडल के जो रिजल्ट्स थे इनहेरिटेंस को, उनको उसने स्टडी करके रीडिस्कवर कर दिया तीनों ने डिफरेंट प्लेसेस पर. उस टाइम तक मीन्स नियर अबाउट 1900 तक जो एडवांसमेंट है माइक्रोस्कोपी में वो भी बहुत ज़्यादा हो गई थी. एंड मेनी ऑफ द साइंटिस्ट हैव स्टडीड अबाउट द सेल डिवीजन. और उन्हें ये भी पता था कि जो है देयर इज़ समथिंग इन द सेल. न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसा है जो क्या होता है, सेल डिवीजन से पहले डबल होकर के डिवाइड हो जाता है. एंड बिकॉज माइक्रोस्कोपी में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी थी और जो चीज़ डबल हो रही थी समथिंग और डिवाइड हो रही थी, उसे क्या नाम दिया गया? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स मीन्स कलर्ड बॉडीज़. कलर्ड बॉडीज़ क्यों? क्योंकि ये कलरिंग यानी स्टेन को ले रहे थे. देन इन 1902 तक
जो क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है मियोसिस में, एज वी हैव स्टडीड इन 11th ऑल्सो, कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करते हैं। किसने बताया? वाल्टर सेटन एंड थियोडर बावेरी ने। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से क्रोमोसोम्स और मूव कर रहे हैं, इसी तरह का जो बिहेवियर है वो कौन शो करते हैं? जीन्स शो करते हैं। और उसके लिए वर्ड क्या यूज़ हो गया? क्रोमोसोम मूवमेंट। किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए? मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। मेंडल ने तो क्या कहा था कि देयर इज़ समथिंग, जिसको उसने फैक्टर का नाम दिया था, जो ट्रांसफ़र हो रहा था पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जब वाल्टर सोटन और थियोडर बावेरी आए, उन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी किया कि किस तरह से डिवीजन के टाइम वो मूव करते हैं। एंड देन जो क्रोमोसोमल जो मेंडल ने जिसके लिए फैक्टर वर्ड यूज़ किया था, अब वहाँ पर क्या आ गया? क्रोमोसोम्स का मूवमेंट आ गया। We have studied in 11th also that mitosis, it is an equational division. Why it is called equational division? Because number of chromosomes remains same. And in meiosis it is called as reductional division because number of chromosomes become half. यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो कि जीन्स जो हैं they always occur in pairs. In the same way chromosomes also occur in pairs. और किसी भी क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, जो 2 एलिल्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड, मीन्स कि क्रोमोसोम्स के पास क्या है? जीन्स हैं। और जीन्स जो हैं वो होमोलोगस जो है क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। सपोज हमने बात की हाइट के लिए कोई क्रोमोसोम है, तो जो हाइट वाला क्रोमोसोम है उसके साथ जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों पर ही सेम पोजीशन पर क्या प्रेजेंट रहेंगे? जीन्स प्रेजेंट रहेंगे एलिल्स के फॉर्म में। नाउ एज इट इज शोन इन द डायग्राम ऑल्सो, एज वी आर एबल टू सी हेयर दैट these are the meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes. And can you see how chromosomes segregate when germ cells are formed? So we will start from G1, then G2, then meiosis 1 and meiosis 2 and germ cells. So you are able to see that this yellow is with red, orange is with green, एंड आफ्टर द जर्म सेल फॉर्मेशन, जर्म सेल्स जो बन गई हैं, मियोटिक डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गया है। दिस येलो इज हैज़ गॉन विद द रेड एंड ऑरेंज हैज़ गॉन विद द ग्रीन कलर. Now if we talk about the comparison between the behavior of chromosomes and of genes. So A occur in pairs and B it also occurs in pairs. So as we have studied, genes also occur in pairs and chromosomes also occur in pairs. Now segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. यानी ये इस तरह से सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम कि हर एक गैमेट को पेयर में से एक मिलेगा जीन. And they also segregate at the time of gamete formation and only one of each pair is transmitted to a gamete. Here also it is same. Independent pairs segregate independently of each other and one pair segregate independently of another pair. अब यहाँ पर A और B एक क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है, दूसरा जीन्स के बारे में. सो फर्स्ट वन इज टेलिंग अबाउट जीन्स. क्यों? हमें कैसे पता चला? क्योंकि जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं और सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली. हमने मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, जहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली. वी टॉक्ड अबाउट द कलर ऑफ द सीड एंड द शेप ऑफ द सीड. मीन्स येलो कलर and round seed can be of green color and wrinkled seed can be of येलो कलर. सो यहाँ पर ये क्या हो गए कि इंडिपेंडेंट हैं जीन्स एक दूसरे के साथ. और जबकि हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, सो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. यहाँ पर पेयर सेग्रीगेट होता है और वहाँ पर इंडिविजुअल जीन सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. सो टेबल A इज एक्सप्रेसिंग अबाउट जीन्स एंड टेबल B इज एक्सप्रेसिंग अबाउट क्रोमोसोम्स.
Now, if we talk about the stages or phases of meiosis, prophase, metaphase and anaphase. एनाफेज 1 में जो 2 क्रोमोसोम पेयर्स हैं कहाँ आ जाते हैं, वो सेंटर में मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं। और वहाँ पर हम क्या देख पाते हैं, इसे अगर अंडरस्टैंड करना हो हमें, सो वी विल हैव अ लुक ऑन दीज 2 पॉसिबिलिटीज़। मेटाफेज 1 जो है, मियोसिस 1 में एनाफेज शो कर रखा है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हाट आर दीज पॉसिबिलिटीज़? इट मे बी दैट ऑरेंज दिस जीन कैन क्रोमोसोम कैन ज्वाइन और कंबाइन विद द ग्रीन। और सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या है कि जो ऑरेंज है इट इज़ कंबाइनिंग विद द रेड। सो वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल, अगर हम सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। एंड इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड। If we talk about the first possibility, then meiosis 1 एनाफेज क्या हुआ, यहाँ पर सेपरेट होंगे क्रोमोसोम्स। और सेपरेशन के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि दिस ऑरेंज लॉन्ग ऑरेंज इट इज़ विद शॉर्ट ग्रीन, येलो लॉन्ग येलो इज़ विद रेड शॉर्ट। एंड इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी वहाँ पर मियोसिस कंप्लीट हो रहा है, सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही है, और जो है this orange is with red and yellow is with green color. Then Sutton and Boveri they argued, उन्होंने बताया कि किस तरह से पेयरिंग होती है और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है और वो सेपरेट हो रहे हैं, तो क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है उनके पास क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है यानी फैक्टर्स प्रेजेंट है। इफ़ क्रोमोसोम्स आर गेटिंग सेपरेटेड तो जो फैक्टर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से सटन ने अपनी जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज थी उसको किसके साथ यूनाइट कर दिया, मैंडल्स प्रिंसिपल के साथ। मैंडल भी कहता है कि जो है जीन्स गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सुटन एंड बेवरी ऑल्सो सेड कि क्रोमोसोम्स भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड इसलिए जो थियरी है इट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी आइडिया और इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए जो है थॉमस हंट मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी वेरिएशंस की स्टडी की। एंड व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कारण वेरिएशंस आती हैं। मॉर्गन ने प्रूव करने के लिए एक फ्रूट फ्लाई ली। फ्रूट फ्लाई इज़ नोन एज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई इज़ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। उसने ड्रोसोफिला को ही सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि जो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होती है, इट इज़ विद अबाउट 2 वीक्स है। इसे हम सिंथेटिक मीडियम यानी लेबोरेटरी के अंदर भी कल्चर कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग अ सिंगल मेटिंग यानी एक बार के रिप्रोडक्शन में इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज। सो इतने बेटर क्वालिटीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होने के कारण मॉर्गन सेलेक्टेड द फ्रूट फ्लाई। एंड जब उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो इसमें एक जो स्पेशलिटी और क्या है कि जो मेल और फीमेल फ्लाइज हैं दे आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। पता चलता है देखने से ही, फिजिकली ही, कि दीज आर द मेल फ्लाइज एंड दीज आर द फीमेल फ्लाइज। और इस तरह से ही गेव वेरियस रिजल्ट्स ऑफ वेरिएशंस इन फ्रूट फ्लाई by implementing the chromosomal theory of inheritance.